इंडिया का मसालों से प्यार तो झकज़ाहिर है, लेकिन एक ऐसा मसाला है जो खाने से बढ़कर है, पान मसाला। सुपारी, पान, चूना और खुशबू का ये मिक्सचर एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। खाने के बाद खाया जाने वाला ये पान मसाला इंडियन कल्चर का हिस्सा बन गया है। इसकी पॉपुलैरिटी ने एक बड़ी इंडस्ट्री को जन्म दिया है, जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। लेकिन पान मसाले की कहानी विवादों से खाली नहीं है, खासकर हेल्थ रिस्क और अग्रेसिव मार्केटिंग को लेकर। इंडिया की पान मसाला इंडस्ट्री देश के बिजनेस स्पिरिट का एक उदाहरण है। मार्केट रिसर्च बताती है कि 2004 में पान मसाला मार्केट लगभग $9 बिलियन का था। 2033 तक इसके $18 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो जबरदस्त ग्रोथ दिखाता है। बढ़ती आमदनी और तेजी से बढ़ते शहरों ने डिमांड बढ़ा दी है। मैन्युफैक्चरर्स ने नए नए फ्लेवर्स के पाउच और सैशे लाकर कस्टमर्स की पसंद को पूरा किया है। इस इनोवेशन और मार्केटिंग ने मार्केट की पहुंच बढ़ा दी है। कच्चे माल से लेकर पैकेट तक पान मसाले का सफर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। साउथ इंडिया के किसान इसकी मुख्य सामग्री सुपारी उगाते हैं। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कच्चे माल को प्रोसेस और ब्लेंड करते हैं, जिससे स्वाद और क्वालिटी एक जैसी रहे। इसी स्टेज पर सीक्रेट फ्लेवरिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। आजकल मैन्युफैक्चरर्स आकर्षक टैम्पर प्रूफ सैशे और पाउच इस्तेमाल करते हैं। ये पैकेजिंग फ्रेशनेस बरकरार रखती है और ग्राहकों को आकर्षित करती है। एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पान मसाला को देश के कोने कोने तक पहुंचाता है। पान मसाला इंडस्ट्री की मार्केटिंग काबिल ए तारीफ है। ब्रांड्स अपनी अपील बढ़ाने के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर भरोसा करते रहे हैं, लेकिन पान मसाले के हेल्थ रिस्क की वजह से इस पर आलोचना भी हुई है। बढ़ती जांच के चलते इंडस्ट्री ने सरोगेट एडवर्टाइजिंग का सहारा लिया है। इसमें उसी ब्रांड नेम और इमेजरी का इस्तेमाल करके दूसरे प्रोडक्ट्स का प्रचार किया जाता है। ये तरीका कानून से बचने का रास्ता तो निकालता है, लेकिन सही एडवर्टाइजिंग और चोरी छिपे प्रमोशन के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। पान मसाले की लोकप्रियता को समझने के लिए इसके सांस्कृतिक महत्व को समझना होगा। मेहमानों को पान मसाला देना मेहमान नवाजी का एक रिवाज है। सामाजिक रीति रिवाजों से आगे बढ़कर पान मसाला पॉपुलर कल्चर में भी शामिल हो गया है। इस सांस्कृतिक पैठ ने इसकी अपील को बनाए रखा है। पान मसाला खाने का अपना एक सांस्कृतिक महत्व है, जो दोस्ती का एहसास दिलाता है, लेकिन ये सांस्कृतिक स्वीकृति बढ़ती हेल्थ चिंताओं के साथ मौजूद है। पान मसाला इंडस्ट्री कई नियमों के जाल में काम करती है। यह उद्योग, जो भारत में बहुत लोकप्रिय है, कई कानूनी और नैतिक चुनौतियों का सामना करता है। एक महत्वपूर्ण नियम तंबाकू उत्पादों जैसे गुटखा के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि युवाओं और अन्य संवेदनशील समूहों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सके। इस बैन ने मैन्युफैक्चरर्स को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्रिएटिव होने पर मजबूर कर दिया है। वे अब सरोगेट एडवर्टाइजिंग का सहारा लेते हैं, जिसमें वे अपने उत्पादों को अन्य वस्तुओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि संगीत सीडी या मिनरल वाटर। मैन्युफैक्चरर्स को अपनी पैकेजिंग पर चेतावनी लिखनी जरूरी है। यह चेतावनी उपभोक्ताओं को उत्पाद के संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में सूचित करती है। इन नियमों के बावजूद इंडस्ट्री पर नियमों का पालन न करने के आरोप लगते रहते हैं। कई बार कंपनियां इन नियमों को दरकिनार कर देती हैं, जिससे उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग की खबरें आम हैं, जो नैतिक चिंताएं पैदा करती हैं। यह एक विवादास्पद मुद्दा है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है और उन्हें तंबाकू उत्पादों की ओर आकर्षित कर सकता है। साथ ही नाबालिगों को बिक्री पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करना एक चुनौती बना हुआ है। कई बार दुकानदार इन नियमों का पालन नहीं करते, जिससे नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद खरीदने में आसानी होती है। यह एक गंभीर समस्या है, जिसे सख्त निगरानी और प्रवर्तन की आवश्यकता है। सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस उद्योग पर कड़ी नजर रखती हैं। वे नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक जागरूकता अभियानों और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार और गैर सरकारी संगठन लोगों को तंबाकू के खतरों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि लोग तंबाकू उत्पादों के उपयोग के खतरों को समझें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इस दिशा में सामुदायिक बैठकें और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के व्याख्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पान मसाला इंडस्ट्री के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन सही दिशा में कदम उठाकर यह उद्योग एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकता है। पान मसाला खाने की कीमत एक पाउच की कीमत से कहीं ज्यादा है। इसके हेल्थ पर बुरे असर, खासकर मुंह के कैंसर का खतरा, इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ डालते हैं। मुंह के कैंसर का इलाज डायग्नोसिस से लेकर पैलिएटिव केयर तक महंगा है। इंडिया में मुंह के कैंसर का आर्थिक बोझ हर साल अरबों डॉलर में होता है। बीमारी और असमय मौत के कारण उत्पादकता का नुकसान आर्थिक प्रभाव को और बढ़ा देता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या इंडस्ट्री का आर्थिक फायदा हेल्थ केयर के बोझ से ज्यादा है? इंडिया में पान मसाला पर पूरी तरह से बैन लगाने को लेकर बहस काफी उलझी हुई है। यह बहस केवल स्वास्थ्य के मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलू भी शामिल हैं। समर्थक हेल्थ रिस्क और नैतिक चिंताओं का हवाला देते हुए कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ की रक्षा के लिए बैन जरूरी है। डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि पान मसाला में मौजूद तंबाकू और अन्य हानिकारक तत्व कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। विरोधी आर्थिक प्रभावों पर जोर देते हैं, यह कहते हुए कि इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है। पान मसाला उद्योग में काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों की आजीविका इस उद्योग पर निर्भर करती है। बैन लगाने के लिए पान मसाला के सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखना होगा। भारत में पान मसाला का सेवन एक पुरानी परंपरा है, जो कई सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों पर देखा जाता है। इतिहास बताता है कि पूरी तरह बैन लगाना और उसे लागू करना मुश्किल होता है। पहले भी कई बार विभिन्न उत्पादों पर बैन लगाने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से लागू करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रतिबंधित चीजों का अवैध व्यापार अक्सर फलता फूलता है, जिससे काला बाजारी पैदा होती है। जब किसी उत्पाद पर बैन लगाया जाता है तो उसकी मांग काले बाजार में बढ़ जाती है, जिससे अवैध व्यापार को बढ़ावा मिलता है। नियमन और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक बेहतर तरीका ज्यादा असरदार हो सकता है। पान मसाला के सेवन को कम करने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियानों का सहारा लिया जा सकता है, जिससे लोग इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जान सकें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। इसके अलावा सरकार को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि पान मसाला के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रित किया जा सके। इस मुद्दे का समाधान केवल बैन लगाने से नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसमें स्वास्थ्य, आर्थिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनानी होंगी। सरकार, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और समाज के विभिन्न वर्गों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण ही इस जटिल मुद्दे का समाधान हो सकता है। पान मसाले के मुद्दे को हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो केवल एक पहलू से नहीं सुलझाया जा सकता। इसमें स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लोगों को हेल्थ रिस्क के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कैंपेन के माध्यम से हम लोगों को पान मसाले के सेवन से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। लोगों को अपनी सेहत के बारे में सही फैसले लेने के लिए तैयार करना सबसे जरूरी है। जब लोग सही जानकारी प्राप्त करते हैं तो वे अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर मुहैया कराना जरूरी है। पान मसाले के उत्पादन में लगे लोगों को नए रोजगार के अवसर प्रदान करना आवश्यक है, ताकि वे अपनी आजीविका को सुरक्षित रख सकें। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में निवेश आर्थिक प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। इन प्रोग्राम्स के माध्यम से हम लोगों को नई स्किल्स सिखा सकते हैं, जिससे वे नए रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। सरकार, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री के बीच सहयोग जरूरी है। इस सहयोग के माध्यम से हम एक मजबूत और प्रभावी रणनीति बना सकते हैं, जो पान मसाले के मुद्दे को हल करने में मदद कर सके। एक साथ मिलकर काम करने से हेल्थ रिस्क को कम करने और सामाजिक प्रभाव को दूर करने की सबसे अच्छी उम्मीद मिलती है। जब सभी संबंधित पक्ष एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सामुदायिक आउटरीच प्रोग्राम्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रोग्राम्स के माध्यम से हम सीधे समुदाय के लोगों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें पान मसाले के खतरों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। स्कूलों में शैक्षिक कार्यशालाएं भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों को छोटी उम्र से ही स्वास्थ्य के महत्व के बारे में सिखाना आवश्यक है,
ताकि वे बड़े होकर सही निर्णय ले सकें। सामुदायिक स्वास्थ्य जांच भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से हम लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगा सकते हैं और उन्हें समय पर सही सलाह दे सकते हैं। नीति में बदलाव भी आवश्यक है। सरकार और सामुदायिक नेताओं के बीच सहयोग से हम ऐसी नीतियां बना सकते हैं जो पान मसाले के सेवन को कम करने में मदद कर सकें। एक स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। सामुदायिक सफाई अभियानों के माध्यम से हम एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं जो लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स भी महत्वपूर्ण हैं। इन माध्यमों से हम लोगों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे पान मसाले की लत से छुटकारा पा सकें। सामुदायिक नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अंततः एक स्वस्थ समाज की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। जब हम सभी मिलकर काम करते हैं, तो हम एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।